लालची बर्गर वाली। एक छोटे से नगर में हीरा नाम का आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम अंजलि था। हीरा बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था, पर उसकी पत्नी थोड़ी लालची थी। वे दोनों कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते थे। अंजलि, हमें कौन सा व्यापार खोलना चाहिए जो बहुत ही जल्दी चलने लगे? हमें फल बेचने का व्यापार शुरू करना चाहिए। नहीं अंजलि, हमारे नगर में बहुत सारी फल और सब्जियों की दुकानें मौजूद हैं। हमें कोई नया व्यापार खोलना होगा जो यहाँ पर कोई नहीं करता और वह जल्दी से चलने लगे। ऐसा कौन सा व्यापार है जी जो यहाँ पर कोई नहीं करता? इसके लिए हमें शहर जाना होगा। वहाँ हमें कोई नए व्यापार का उपाय मिल सकता है। ठीक है जी, कल हम शहर चलते हैं फिर। अगले दिन वे दोनों शहर की ओर निकल गए। वहाँ कुछ देर तक घूमने के बाद उन्हें एक स्टॉल दिखाई पड़ी जहाँ बहुत से लोग खड़े थे और कुछ खा रहे थे। तब वे दोनों उस स्टॉल के पास गए। वह बर्गर की स्टॉल थी, जहाँ स्टॉल का मालिक 20 रुपए में ग्राहकों को स्वादिष्ट बर्गर खिला रहा था। उन दोनों ने भी बर्गर खाकर देखा। अरे वाह अंजलि, यह तो बहुत लाजवाब है। सही कहा जी, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। अंजलि, क्यों ना हम बर्गर बनाने का ही व्यापार शुरू कर दें? हाँ, ये तो बहुत अच्छा उपाय है जी। फिर वे दोनों बर्गर वाले को देखने लगे कि वह किस तरह बर्गर बना रहा है। कुछ ही देर में वह दोनों बर्गर बनाना सीख जाते हैं और शहर से बर्गर बनाने का सामान खरीदकर अपने नगर में ले जाते हैं और एक नई बर्गर की स्टॉल खोल लेते हैं। और नगर में नई दुकान देखकर बच्चे और बड़े वहां पहुंच जाते हैं। अरे हीरा भाई, यह क्या नई चीज़ है? पहले तो कभी नहीं देखी। यह बर्गर है भाई, पहले आप खा कर देखो, फिर बताना इसका स्वाद। ठीक है, दे दो फिर एक। मुझे भी दे दो हीरा भाई, मैं भी खाऊंगा। ठीक है, सबको देता हूँ। फिर हीरा और अंजलि ने मिलकर बर्गर बनाए और उन्हें ग्राहकों को दे दिए। लोगों को उनके बर्गर बहुत ही अच्छे लगे। अरे वाह हीरा भाई, क्या चीज़ खिला दी तुमने, बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ हीरा भाई, बहुत ही स्वादिष्ट है, मज़ा ही आ गया। एक और बना दो, परिवार वालों को भी यह नई चीज़ खिला दूँ, बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ भाई, मुझे भी एक और दे दो। इस तरह हीरा और अंजलि के बर्गर नगर में मशहूर हो गए, क्योंकि वे दोनों बर्गर में सभी चीज़ें बहुत ही अच्छी क्वालिटी की इस्तेमाल करते थे, जैसे कि बढ़िया तेल, अच्छी क्रीम, नूडल और ताज़ी ब्रेड और सब्जियां आदि, जिससे बर्गर बहुत ही स्वाद बनते थे। उनकी स्टॉल पर ग्राहक दिन भर आते थे। इससे उनकी बर्गर की दुकान खूब चलने लगी, पर उन्हें ज़्यादा मुनाफा नहीं होता था, क्योंकि बर्गर का सामान बहुत ही महंगा था। इससे अंजलि खुश नहीं थी, वह और भी ज़्यादा मुनाफा चाहती थी। तब अंजलि ने हीरा को बोला, हमारा काम तो बहुत अच्छा चल रहा है, पर हमें ज़्यादा मुनाफा नहीं हो रहा, क्योंकि हम बढ़िया क्वालिटी का सामान इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें कम मुनाफा होता है। क्यों ना हम सस्ते सामान का इस्तेमाल करें? नहीं अंजलि, बर्गर का सस्ता सामान सेहत के लिए हानिकारक होता है। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, अब हम सस्ता सामान ही खरीदेंगे। अंजलि के बहुत कहने पर हीरा ने उसकी बात मान ली। वे अब से बर्गर में सस्ता सामान प्रयोग करने लगे। इस वजह से अब वह बर्गर शरीर के लिए हानिकारक था, क्योंकि उसमें डलने वाली सभी चीज़ें बहुत ही घटिया थी, जैसे घटिया तेल, घटिया क्रीम और नूडल आदि। पर बर्गर का स्वाद पहले जैसा ही था। स्वाद अच्छा होने की वजह से लोगों को बर्गर में कोई भी कमी महसूस नहीं हुई। इस वजह से हीरा और अंजलि के बर्गर खूब बिक रहे थे। सस्ता सामान होने की वजह से उन्हें अब काफ़ी मुनाफा होने लगा, जिससे अंजलि बहुत खुश हो गई थी। पर
हीरा इस बात से ज़्यादा खुश नहीं था। कुछ दिनों बाद अचानक लोगों के पेट में दर्द होने लगा, उनकी तबीयत खराब होने लगी। तब वहाँ के मुखिया ने सोचा, यह क्या हो रहा है मेरे नगर में? अचानक सबकी तबीयत क्यों खराब हो रही है? लोगों ने कहा, लगता है यह हीरा और अंजलि के बर्गर की वजह से हुआ है। तब मुखिया ने हीरा और अंजलि के बर्गर की जांच करवाई और उस जांच में पता लगा कि वे दोनों इसमें घटिया सामान मिला रहे हैं, जिससे नगर के बहुत से लोग बीमार हो गए हैं। इस वजह से लोगों ने गुस्से में आकर उन दोनों की बर्गर की स्टॉल तोड़ दी और मुखिया ने उनका कमाया हुआ सारा धन छीन लिया। इस वजह से दोनों को अपनी गलती पर पछताना पड़ा। शिक्षा, लालच एक बहुत बुरी बला है। कुछ मुनाफे के लिए हमें किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए, इससे हमें बाद में पछताना ही पड़ता है।